आती 26 तारीख को ईद मिलाद जो अपने पैगंबर मोहम्मद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, उसके सिलसिले में आज ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलेमा और अपने बाकी तंजीमें और सभी ज़िम्मेदारों की एक मीटिंग ली। उसमें प्रशासन के ओर से, पुलिस डिपार्टमेंट से अपने SDPO सिटी सिद्धार्थ बरवाल, अपने आटो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रांत अधिकारी नितिन जी सदगीर साहब, कॉरपोरेशन से उनके बिल्डिंग क्लर्क और एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के उनके ज़िम्मेदारान और MPSL से राजपूत साहब, वो आज की मीटिंग में शामिल थे। आज जब भी जिन्हीं लोगों ने ईद मिलाद के सिलसिले में भाषण किया, उसमें उन्होंने अतिक्रमण, MPSL के बारे में, पावर सप्लाई की लोड शेडिंग होने वाली दिक्कतें, रास्तों पे जो गड्ढे हैं, सफाई, ट्रैफिक, उसमें फिर रिक्शा स्टॉप या फिर टेम्प्ररी जो बड़े ट्रकें रास्ते पे खड़ी रहती है वो चीज़ें, कुसुम्बा रोड सुपरमार्केट के पास का ट्रैफिक सिग्नल, मिर्ज़ा गालिब रोड, मोहम्मद शौकत अली रोड, उस चीज़ों पे उस रास्तों पे सफाई का इंतज़ाम करना, रास्तों पे एम्बुलेंस, पानी, मच्छर की दवा उस पर फवारना और डेकोरेशन रात को जो लगती है तो उसको प्रॉपर पेट्रोलिंग रखना, ये चीज़ों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी उनको आश्वासित किया गया है कि अपने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खुद SDPO साहब में हम खुद रूट देखेंगे, रूट में जो भी दिक्कतें हमको नज़र आती है या फिर कमेटी के लोग या फिर आम नागरिक हमको वहाँ पे अगर पॉइंट आउट करके दिखाते तो उन चीज़ों पे हम अमल करेंगे, उन चीज़ों को ध्यान दे के उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। कमेटी वाले लोगों को भी हमने गुजारिश की है कि अपना रोड बड़ा होने के कारण जहाँ जहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, ऐसी चीज़ों, ऐसे गलियों में, ऐसे रास्तों पे आप अपने वॉलंटियर्स रखो। उन वॉलंटियर को ऑथोराइज़ करने के लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट से उनको कार्ड्स बांटेंगे और जुलूस में ऐसी कोई भी गाड़ियाँ शामिल ना हो जिसका कोई टेक्निकल इशू है, बिकॉज़ अगर वो गाड़ियाँ रास्ते पे बंद हो जाती है तो फिर जुलूस अटकने की बहुत ज़्यादा संभावना है और फिर इतना जो क्राउड लाख लोग, ऑलमोस्ट 1 लाख लोग रास्ते पे होते तो उनको दिक्कत आ सकती है। तो पॉजिटिव चर्चा आज की मीटिंग में रही। गांव के जिन्हीं लोगों ने हमको आज सूचनाएं दी है उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे और आज का 26 तारीख का जो भी ईद मिलाद का त्यौहार है वो सभी नागरिकों के लिए एक सुकून भरा त्यौहार हो पाएगा, इसके लिए हम कर्तव्य दक्ष रहेंगे। डीजे पे क्या पाबंदी है सर? डीजे के बारे में कुछ लोगों ने सूचना दी है कि ज़्यादा डिसिबल, मतलब एक लिमिटेड डिसिबल के ऊपर डीजे बजते हैं, तो उन लोगों का भी हम कल से मीटिंग शुरू करेंगे, उनको नोटिस इशू करेंगे। अगर लगता है कि वो लीगली अलाउड डिसिबल्स के ऊपर उनके गाने बजाते हैं या फिर साउंड रखते हैं तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जुलूस में गैर नारे लगाए जाते हैं, उसके लिए क्या? जुलूस में कुछ ऑब्जेक्शनेबल नारों के बारे में भी चर्चा हुई है, तो मैं सभी गांव वालों को गुजारिश करूंगा कि किसी भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ों पे भाष्य ना करें, उस पर सोशल मीडिया पे कुछ भी स्टेटस या फिर फ़ोटोज़ या फिर कुछ कमेंट वायरल ना करें। इससे गांव की शांतता बरकरार रहने में दिक्कत आती है और फिर जुलूस में भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ऐसा अगर कोई लोग करते तो उस पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन किया जाएगा। हम जगह जगह पर वीडियो कैमराज, ड्रोन, अपने गोपनीय लोग, उनका बंदोबस्त है, तो कोई भी अगर ऐसी इल्लीगल हरकतें करता है तो उनको सज़ा दी जाएगी। उनके दुनिया भर में जुलूस निकलता है, लेकिन मालेगांव की पद्धति अलग है। कॉर्पोरेशन, MPSL और जो संबंधित डिपार्टमेंट अपना काम पूरा नहीं करता, उसके लिए क्या सकती है आपकी तरफ से? हमेशा जब शांतता समिति की बैठक रही है तो मालेगांव की MPSL और महानगर पालिका के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आती है। रास्तों के इश्यू हो, सफाई, फिर गटर मतलब सीवेज अच्छे से ट्रीट ना होना, उनकी दिक्कतें आती है। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि खुद रास्ते पे चल के जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ हम खुद जाके एड्रेस करेंगे। भाई ये 2-3 रिक्शा जो है उसी दिन गली में लगा देते हैं और बोलने के बाद भी निकालते नहीं है सर, वो आपकी जरूरत पड़ेगी वहां पर भी। और जब जुलूस निकलेगा उस वक्त तो अगर आपके ऑफिसरान, पॉइंट पुलिस जो गाड़ियां रोड पर खड़ी कर देते हैं, कोई भी 2 व्हीलर्स वगैरह, वो अगर किनारे करते जाएंगे तो जुलूस तेजी से आगे बढ़ेगा।
हम कारपोरेशन के सफाई जो कर्मचारी हैं, इकबाल साहब उस दिन भी नहीं आए थे सर, ताकि उनको ये बताया जाए कि कहाँ कहाँ पर कचरा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जुलूस में लोग बावजू रहते हैं, मजहबी नारा लगाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, और गंदगी में से हम कैसे जाएं, लोगों की नाराजगी रहती है। कुछ लोग जो है बिना चप्पल का चलते हैं, इतरामन सबका अकीदा रहता है सर। इसलिए यहाँ अगर कारपोरेशन के लोग आए होंगे, कमिश्नर साहब छुट्टी पे है, पौड़ी हम हालिद हाजी माविन मैयर जो है उनको भी बोला गया है, एजाज शेख साहब को भी बोला गया है, सब लोगों के हम कर दिए, आखिरी दिन तक हम बोलते रहते हैं सर, मगर जुलूस निकल जाता है, फिर उसके बाद सब जैसा कि वैसा हो जाता है। हमको इस शहर का अमन प्यारा है, इसलिए हम शांति के लिए कुछ चीजें बर्दाश्त करके चलते रहते हैं, लोगों को बोलते रहते हैं। बहरहाल आपके पहले जितने भी ऑफिसर आए सर, उन्होंने हर तरीके से ये सब बात करने के बाद अपना अपना ताउन दिया है, और मेरी उम्मीद ये है हम सबकी कि आप इस साल भी आप ताउन देंगे। लास्ट ईयर पिछले साल आप थे, आपको मालूम है किस तरह से निकलता है जुलूस, मगर कारपोरेशन के कर्मचारी और पावर कंपनी वालों को साथ में शाहिद साहब थे, उस वक्त तो देखा गया है वो ज़्यादातर जो है वायर ऊपर हो गया ताजिया की वजह से, जहाँ नहीं होगा तो उनसे भी मदद ले लेंगे। बहरहाल आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको मुबारकबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस पर एक साथ विजिट करना चाहिए, ताकि अगर कारपोरेशन के ऑफिसर या अधिकारी जो चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हमने ये सारी चीज़ें की है, या बिजली बोर्ड के लोग जो चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हमने ये सारी चीज़ें की है, तो डिपार्टमेंट उस चीज़ को देखे कि जो भी डिपार्टमेंट से लोग ये कह रहे हैं कि ये सारे इंतजामात हो गए, वो इंतजामात हुए हैं या नहीं। जुलूस का निकलना अपने वक्त पे होता है, मगर इख्तिताम जो लेट होता है वो कहीं ना कहीं इंतजामात ना होने की वजह से होता है। तो मेरी एक छोटी सी तजवीज़ है DSP साहब से खुसूसी कि ये विजिट जो है आप जरूर करें तमाम डिपार्टमेंट को लेके। साथ ही साथ जश्न चरागा शहर मालेगांव में बड़ी धूमधाम से होता है, तो कम से कम 8, 9, 10 तारीख को जो है पूरी तरीके से 24 घंटा बिजली शहर मालेगांव में रहना चाहिए, ताकि जश्न चरागा जो लोग शहर मालेगांव में करते हैं उनके भी एहसासात को जिंदा रखा जाए। यही 2 तजवीज़ थी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगस्त शाम 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के जो शांतता कमेटी का मीटिंग का हॉल है, उसमें 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से पुलिस ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुप और शहरियान को शिरकत की दावत दी गई थी। हम मालेगांव MLA वर्किंग कमेटी की तरफ से इस मीटिंग में शरीक हुए। ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है मालेगांव शहर में, एक बड़ी तादाद में लोग मुसलमान शरीक होते हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जुलूस चलते रहता है और ATT हाई स्कूल में इख्तिताम पजीर होता है। क्योंकि ये जुलूस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का है, इसलिए शहर के तमामी मुसलमान इसमें शरीक होते हैं, और शहर के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में मरकज़ी जुलूस में शरीक रहते हैं। शहर में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अंडरग्राउंड गटर के नाम पर जो रोड को ख़राब किया गया, खंडर बना दिया गया है, वो दुरुस्त होना चाहिए हर सूरत में। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बरसर इक़्तिदार ग्रुप अंडरग्राउंड गटर में जो पेचवर्क है इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। अब उसमें उनका क्या कमीशन होगा या अल्लाह जाने, लेकिन उनको भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो जुलूस निकल रहा है और नाम उन्होंने इस्लाम लाया है, तो यजीद करुल्ला अदा करें। उनसे गुजारिश है कि वो भी इस पर ध्यान दे। बरसर इक़्तिदार ग्रुप ख़ास तौर से मेयर जो है वो इस पर ध्यान दे, और जो डिब्बी की मेयर है वो भी। अतिक्रमण के नाम पर एजाज़ तो बहुत तेज़ी से चला, अब हम देखेंगे कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस के रास्ते में वो कितना अतिक्रमण साफ़ करता है।
मालेगांव शहर में बिजली बोर्ड की तरफ से कोई परेशानी 25 और 26 अगस्त को नहीं आना चाहिए। कहीं भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो इमरजेंसी MPSL उसका काम करे, उसको दुरुस्त करे। कारपोरेशन जो है 12 रबीउल अव्वल के दिन पानी का इंतज़ाम करे, इसलिए कि मुसलमान नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जुलूस में शरीक होता है। कारपोरेशन साफ़ सफाई करे, रोड दुरुस्ती करे, अतिक्रमण निकाले। पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस वो जुलूस के आगे चले और जुलूस में किसी तरह की कोई ट्रैफिक निज़ाम में खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस का काम है कि वो रास्तों पर जहाँ पर भी अतिक्रमण है या ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब है उसको दुरुस्त करे। मालेगांव में कभी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में कोई तनाज़ा नहीं हुआ। हमने आज की इस मीटिंग में पुलिस ऑफिसरान को भरोसा दिलाया है कि इंशाअल्लाह इस साल भी कुछ नहीं होगा। अमन और शांति के पैगंबर की जयंती के दिन निकलने वाले इस जुलूस में अमन और शांति से ही मुसलमान शरीक रहेगा। कोई अगर कहीं छोटी मोटी बदनज़मी होती होगी तो उसको हम खुद वहीं पर हल करने की कोशिश करेंगे। 12 तारीख को ना लाएंगा तो जुलूस में तकलीफ होगी। 12 तारीख के पहले ना लाना। 12 तारीख को दिन ईद मिलादुन्नबी 26 अगस्त बरोज़ बुध 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह पानी आना चाहिए। सुबह 6 बजे से पानी कारपोरेशन नलों में दे, ये हम चाहते हैं। एक ज़रूरी बात ये थी कि 12 अगस्त की रात में इस्लामपुरा खानका बरकातिया मस्जिद में जो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, मुसलमानों ने, वहाँ के रहने वालों ने, आवाम ने पुलिस का भरपूर ताउन किया, साथ दिया, कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। MLA वर्किंग कमेटी की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि जो मुखबिर है, जिसने झूठी पुलिस को खबर दी या ATS को खबर दी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, मस्जिद के ट्रस्टियों को नील सर्टिफिकेट दिया जाए। ये हमने 14 अगस्त के जुमा के रोज़ MLA वर्किंग कमेटी की ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर हमने पुलिस से मुतालबा किया था। उसके बाद हमने मंगल के रोज़, मैं समझता हूँ शायद 18 तारीख को, परसों, एडिशनल SP साहब को उनसे मिलकर DYSP साहब एक लेटर दिया और उसमें हमारी जो डिमांड थी उसको राइटिंग में दिया है कि मुखबिर पर कार्रवाई हो और मस्जिद के ज़िम्मेदारों को नील सर्टिफिकेट दिया जाए। एडिशनल SP साहब ने उस वक्त मुझसे कहा कि शायद या नासिक CP साहब जो हैं, पुलिस कमिश्नर साहब, एक प्रेस नोट निकालने वाले हैं या निकाल दिए होंगे, ऐसा उन्होंने हमसे कहा था। और ये कहा था वो आने के बाद मैं तुमको व्हाट्सअप कर दूंगा। अभी मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने एडिशनल साहब से वो कॉपी मांगी तो उन्होंने मुझको मेरे व्हाट्सएप पर भेजा। यहीं पर हमारे लोगों ने कुछ उसका ट्रांसलेशन किया। वहाँ जिक्र तो है कि इस तलाशी में, इस ऑपरेशन में पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ मिली जिसका वो लिबर्टी में भेजे हैं। मस्जिद की जो बात है कि मस्जिद वालों को नील सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उसका जिक्र उसमें नहीं है। मैं आज फिर डिमांड करता हूँ MLA वर्किंग कमेटी की तरफ से कि मस्जिद का जो सर्च ऑपरेशन किया गया, मस्जिद में जो तलाशी ली गई, मस्जिद के ट्रस्टियों को, ज़िम्मेदारों को नील सर्टिफिकेट मिले, ये हम चाहते हैं।